बिजड़ा बेआपुर कब लग सीवे दर्जी, कब लग सीवे दर्जी, मात मेरी कब लग सीवे दर्जी, कब लग सीवे दर्जी, माँ मेरे कब लग सीवे दर्जी। दिल दा मेरा कोई न बनया ओ शेरा वारिए, दिल दा मेरा कोई न बने जो बनया सो बर्जी। भवानी कैसे तारोगे, तारो तारो भवानी कैसे तारोगे, तारो तारो भवानी कैसे तारोगे। वो सचे दरबार की जय। अभी अभी लेट्स डू द बर्थडे का सेलिब्रेट बर्थडे। जिसका जिसका बर्थडे है वो आगे आ जाओ प्लीज, जल्दी जल्दी आगे आ जाना। मतलब जून का प्रोग्राम है, लास्ट ईयर जून का एक होगा। कोई नहीं आता तो मैं आ जाऊँ। हाँ चलिए, नरीम खान, ज्योतिका किनी, शेरको निशा, सुषमा शिरवाकर, बिमला धार, सुनो सुनो, बिमला धार, विनीता जगतियाड़ी, प्रकाश बेरिया, डॉक्टर सैयद शौकत अली, हरीश पारेख, हाँ आ गया, हसीना दाऊद, कौन है भाई हसीना कौन है? हसीना आगे आ जा। वो हसीना विजय फर्नांडिस, शोभा रानी वर्दिया, नीलम शर्मा, कोई सलाह नहीं, नीलम शर्मा, सरला शिंदे, राकेश मोदी, जगदीश कौर भुल्लर, जगदीश कौर, दिलीप मदनलाल शाह, दिलीप शाह, मुकेश गौतम, मुकेश गौतम एंड मीना शाह। और किसी का बर्थडे जून में, और किसी का जून में बर्थडे तो आ सकता है, उसका देखो। वासु जीवनानी, प्रेरणा जीवनानी, राजरानी अरोरा, सुनील खन्ना नहीं है, सुनील खन्ना एंड नरेंद्र मोहंते, Happy birthday.
Association of Warsaw, Mumbai. Get together and Warsaw. नाम लिया था कि नहीं? नाम लिया था कि नहीं? आपका नाम लिया था? गाने के साथ लिया था। मेरा लाइव किया हुआ है ना, रिकॉर्डिंग है, तो तक भी वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। इसके लिए you all be there only. चलो बर्थडे गर्ल्स एंड बॉयज। नीलम बोल रहा हूँ। कौन संचार करेगा? आज क्या मैचिंग है? मैचिंग सबका फोटो हेलो यहाँ देखिए सब एक बर्थडे तक पीछे गई इसको नहीं आता ऊपर में आके रोटी का योर ऑल्सो बर्थडे गर्ल नो स्टाइल मारो सब लोग स्टाइल एकदम ऐसे कमर पे सब लोग स्टाइल बैग हो रखते लोग बैग सब लोग स्टाइल कैट वॉक होएगा कैट वॉक हो जरा कैट वॉक करना ये इम्पोर्टेंट है Yes, happy birthday to all of you. Thank you. Boys, happy please, attention here. Even you need recording. Excuse me, attention everyone. Nobody is talking, please listen here. अच्छा फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठिए। आज आप लोगों के लिए कुछ हम नया ला रहे हैं। A program full of dance and मस्ती. Some of our members have done different types of dance. It's categorized into 3 parts. Ladies pair dance, then a parody song by Mr. Prakash, then a chunari dance, and in the end a couple dance and medley. So अभी excuse me, अभी कोई बात नहीं करेगा। डांस के लिए सब लोग इधर ध्यान देंगे, ओके? डांस के बाद हमारा ICIC का प्रोग्राम है, इसलिए हमको जल्दी खत्म करना है, ओके? So please enjoy the dance. इसके लिए हमारे मेंबर्स ने बहुत मेहनत की है। Thank you. Okay. So friends, now here the dance will start. मैं सबके नाम अनाउंस कर रही हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है। For dance. So सब big round of applause for them before we start the dance. Shakti, Setia and Sandeepa, they are mother and daughter. They are mother and daughter. Wow. Then Indu Gyani and Veenu Khanna. Then Usha, Kela and Megha. Then Neeta Patel and Bharti. They all are partners. Then in Sunita dance and today. Chitra. These are the people performing. Now the dance will start. Please don't chit chat and booster them. 1, 2, 3, start. You all
इसके 10 रिहर्सल किए। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। कांताकुंज ने 5-10 रिहर्सल किए हैं, मेरे टेरेस पे 2 किए हैं और उनके टेरेस पे, इन लोगों के टेरेस पे तो हमेशा रोज चालू ही था। बहुत अच्छा मेहनत किया है, इट्स वेरी गुड। मैं एक गाना गा रहा हूँ। ये गाना ऐसा है कि पैरोडी बोलते हैं इसको। साइलेंस साइलेंस। एक पैरोडी सॉन्ग ऐसा है कि एक होटल में 4 सिंगर जाते हैं। 4 सिंगर होटल में जाते हैं और होटल में ऑर्डर देने का, जो ऑर्डर देने का वो गाना गा के देने का, पैसा नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो जो भी ऑर्डर देने का है गाना गा के देना पड़ेगा। और देखो एक एक कैसे कैसे अपने अपने अंदाज में कैसे ऑर्डर देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। बराबर ध्यान से सुनो। बराबर ध्यान से सुनो। जो भी ऑर्डर देने का, खाने का, वो गाना गा के देने का है। सुनो, इसमें एस.डी. बर्मन साहब, किशोर कुमार साहब, हेमंत कुमार जी और जगजीत सिंह इनका होटल में जाते हैं और अपने अपने अंदाज में कैसे ऑर्डर देते हैं। सबसे पहले आते हैं एस.डी. बर्मन। सुन मेरे ढाबे वाले, सुन मेरे बबुआ, सुन मेरे भैया, कल से मैं भूखा प्यासा, मेरी प्यास तू बुझा देना। मेरे पेट में भूख के लाले, खाना मुझे खिला देना। मेरी भूख तू मिटाना, मेरी भूख तू मिटाना और साथ थोड़ी चाय पिला। मेरे ढाबे वाले सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। ये हो गया अपना पहली बार। अभी किशोर कुमार। थोडं अजून मागे पुढे दिलंस ना, त्याला बीमारी
उंगली संभाल मेरी उंगली चली जाए उंगली संभाल मेरी उंगली चली जाए माना देखी नजर को उंगली संभाल मेरी उंगली चली जाए माना देखी नजर को अरे कंजूसी मत, क्लैप करने में कंजूसी मत करो, जोर से क्लैप करो। चलो क्लैप क्लैप क्लैप। मैंने सबसे ज्यादा किया, मैंने नहीं सुना। हेलो, आप लोगों को पता है इन्होंने कितना मेहनत किया है चुनरी डांस के लिए। इसके लिए जोरदार तालियां जरूरी है। They were unable to dance on their long isn't it? दुपट्टे लेके डांस करना बहुत कठिन है, but they did it. So love you all, so did well. Very good everyone. Now the next program, couple dance. I am Anil. And my music is जब भी शहर का
एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह।
Thank you. On behalf of senior citizens Warsaw, we all wish them all the best luck in the new premises and hope to do very good, fantastic season. All our blessings are there. Blessings are like deposits. All our blessings are like deposits. So let's welcome him again. As sir mentioned, I'm Ujjwal Sagar. I take care of Bungalows Market branch. नया ब्रांच है। आप लोगों ने देखा है? देखा है। नहीं देखा है? देखा है। I'll share the location there. Please do visit. अच्छा, मैम ने देखा है। Thank you. मैंने भी देखा है। Okay, great. And we have introduced our team as well. I mean, just mentioned Natasha. She takes care of the Warsaw branch. Nikita, sorry, I forgot. ये बंद कर। Ashish, Jayla, Nikhil. So thank you so much. I don't know मेरा ये session will be entertaining or not as compared to the previous one. Don't ask us to dance also. But it will be informative. Yes. So let's make it an interactive session, right? Rather than me talking out and just going through the slides. हिंदी में बोलो ना। हिंदी में बोलूँगा. Sorry. तो इंटरैक्टिव रखते हैं, एक दूसरे से अच्छा रहेगा. हिंदी में बोलो। हिंदी में बोल रहा हूँ, पक्का हिंदी में. So just to start, ये स्टार्ट करने से ये खाली मैं बता रहा हूँ कि आपने यू आर अवेयर कि हम ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह एक सेशन है, जस्ट छोटा सेशन है. आई विल कम टू द मेन पॉइंट क्या है, ठीक है? कैन समबडी इसके आप ठीक है? ऑल आर अवेयर कैसे होता है, क्या होता है? आप कुछ बता सकते हो, लाइक एनीबडी कोई बता सकता है? आई विल बी डाउन एक्चुअली. Your voice there. Sir, you will stand there. ठीक है कोई दिक्कत नहीं. हाँ टॉपिक पे स्कैम होता जाता है। ओके. अच्छा सही है. We will pass on the slide. नहीं ठीक है, यहाँ ये आ जाता. नेक्स्ट ये कर. ये लेना ये हाँ, so just ये बताने के लिए कि जनरली वो टारगेट करते हैं सीनियर सिटीजन्स, ठीक है? दैट कैन बी आपका लिंक होता है, लिंक में भेजा जाता है. अभी जैसे मैं बता देता हूँ, एक रिसेंटली मेरे घर पे ही हुआ है. मेरे ससुर फादर इन लॉ पे में हुआ था. वो नए घर में मूव कर रहे थे, तो देयर इज एन एमजीएल कनेक्शन लगाना था. तो किसी ने इंपर्सनेट मतलब भी एक्ट किया था कि वो एमजीएल का है. व्हाट्सएप पे टीपी लगाया था एमजीएल का. उन्होंने बोला कि मैंने अच्छा अटैचमेंट भेजा है, आपका कनेक्शन हो गया है, एक बार आप चेक कर लो. द मोमेंट उन्होंने क्लिक किया है, फोन क्लोन हो गया है. मीन्स कि आपका स्क्रीन विजिबल हो गया उनके फोन पे. एंड वो कॉन्वर्सेशन अच्छा करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक. वो आपको ऐसी बातें कर लेंगे बहुत प्यार से. यस, उतना प्यार से हम भी नहीं करते. सो उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाला और धीरे धीरे ही स्टार्टेड कि डेबिट होने लगा अकाउंट से. और लकीली मैं उस दिन उनके घर भी गया था शाम में. देन उन्होंने बताया कि ऐसा सा हुआ है. वी क्विकली कॉल करके ब्लॉक कराया गया. तो ये वन ऑफ द तरीका है टू मेक द फ्रॉड. हाँ, तो ये है एक. अगर आपको लिंक आता है, आप पहली बात तो लिंक हम नहीं भेजते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए भी. तो प्लीज डू नॉट, कोई भी लिंक पे आप क्लिक नहीं कीजिए. सेकेंडली, हाँ, तो ये व्हाट्सएप पे कोई भी पैन वेरिफिकेशन लिंक नहीं आता है. समबडी कितना भी आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम बैन, ये कभी नहीं करना आप. जज डू नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट. ठीक है.
तो अभी यूजुअली क्या होता है, एक व्हाट्सएप पे लिंक आ रहा है, ओके, आपका बैंक वेरिफिकेशन करना है या फिर पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना है। यूजुअली सीनियर सिटीजन क्या होता है, हम लोग क्लिक कर देते हैं लिंक पे, दैट इज द एंड पॉइंट। मतलब इसके आगे क्या होता है, उनके पास आपके फोन का पूरा स्क्रीन आ जाए, राइट। अभी आप कैसे वेरीफाई करोगे कि मतलब व्हाट्सएप मैंने आपको कोई मेल भेजा, मैं बैंक से हूँ कि नहीं हूँ, ये आप यूजुअली जानते कैसे वेरीफाई करेंगे? एनी कोई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिंक खोलेंगे ही नहीं है, क्योंकि ये पक्का है कि बैंक डायरेक्टली फोन ऐसे कुछ लिंक वगैरह भेजते ही नहीं है। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको कॉल्स आते हैं कि मैडम आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक, चलो लिंक नहीं आते हैं, आपको पता है कि, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको कॉल किया कि मैडम मैं बैंक से बात कर रही हूँ, मैं आपको एक OTP शेयर कर रही हूँ, आपका KYC पेंडिंग है, आप मुझे शेयर कर दीजिए। ऐसा आता है, आपको एक्सपीरियंस आया होगा, बीच में आया था बहुत जो है मेरे, लेकिन उन्होंने नहीं शेयर किया, नहीं करना चाहिए। बट अभी सब आप लोग लोग होशियार क्या करते हैं? वैसे अवेयरनेस सबको आ गई है। बैंक does not call at all. Because there are so many forwards. बैंक कॉल करके OTP एग्जैक्टली, बैंक विल नेवर आस्क फॉर। एक्चुअली सिर्फ इतना ही पूछना था ना मैम कि चलो आता है लिंक ऐसा, तो कैसे हम वेरीफाई कर सकते हो उसको, बिकॉज स्कैम होता है इतना तो सबको पता है, बट सिचुएशंस ऐसे होते हैं ना कि हमने अभी जितना बैंक में देखा है, द रीजन ICICI इज प्रमोटिंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट, तो कैसा है, ICICI बैंक सीनियर सिटीजन को बहुत फैसिलिटी दे रहा है, ऑनलाइन फैसिलिटी स्पेसिफिकली कि आप सारी चीजें फोन पे कर सकते हो, लेकिन हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं इस चीज को कि अगर हम आपको ये करें, पुश करें कि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करो, ऑनलाइन ये करो, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिजिटल फ्रॉड से बचो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीजन है कि आज ये सेशन हम लोग ले रहे हैं, ओके। तो अभी कैसा है, चलो OTP नहीं मांगेंगे, लिंक नहीं मांगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। अभी क्वेश्चन 3, अभी कस्टमर केयर में मैंने बहुत लोगों से सुना है कि कस्टमर केयर का बहुत वेटिंग वगैरह चलता है, RMs डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, करेक्ट। तो आजकल आपको बहुत कॉल्स आ रहे हैं कि आई एम योर RM, मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, मैं हूँ, तो उसको आप मतलब एनी इंसिडेंट जो आपने अभी फेस किया होगा कि मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो? किसी ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली? Okay, so there is an Hello. experience. I think so. You know me well, all of you who are on the dais, Yes. and they know my experience also. I'm sharing with you all because I went through this process. Just for you to see that it's just not a story, but it's a scam which I have experienced. To make it short, I was going abroad, so they gave me an option. When you're going abroad, आपको launches you can use in domestic and international. That was the first trap I got. उसमें बैंक था PNC बैंक। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जो आपका ये डिटेल दे दीजिए and we'll do it for you. While the IPL was on and my distraction was there, I definitely shared my Aadhaar card, PAN card. Okay. अचानक क्या हुआ कि उसने कहा कि सर आपका जो तुमने भेजा है हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपको 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, पर हम जो लिंक भेज रहे हैं देखो आपको 10 लाख का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड की बात करने के बाद में when I linked there, it was PNB Bank and it told me go to Google. It's not so simple, it is so difficult for us to understand. You have connected with Google, nothing else. और गूगल के अंदर आप उसका ऐप भी देख सकते हो, उसका अमाउंट भी दिखाता है, आपका नाम भी दिखाता है, and suddenly within no second I got 20 to 40 OTPs and he was on the line. I started tracking that man. I download his voice, I download himself and went on telling him to see what the hell are you doing. बोलता अच्छा चलिए stop कर देता हूँ, and thus to my disbelief immediately simultaneously I have called all the helpline from all my banks. I had several banks and
made them stop the payment. But you are one of the bank. ICICI Bank was one of the bank who declined my amount which was supposed to be hit. It was 83,526. आपके जो amounts होते हैं ना very odd, and I was shocked, and it was my luck, not you, but multiple banks. I was safe to get off of it. So I am trying to tell you, I went to cybercrime. Sorry to say, our cybercrime is a wash. I told them कि मेरा ये हो रहा है, मेरे पास ये नंबर है, आप इस सबको बचाइए. जैसे आप हमारे साइट पे जाइए और कंप्लेंट करिए. I went to police station and they have a cybercrime cell. Nobody is in the scene. I'm just sharing with you what we can experience in your life. I'm sharing the reality so that we get aware how to safeguard yourself. And I tell you certain norms how to safeguard. Cybercrime क्या बोलते हैं कितना पैसा गया? मैं बोला मैंने OTP नहीं खोला है. You open and see बोलते हम नहीं देखेंगे. So finally there is one word which you make note of. APK. कुछ भी मैसेज आता है उसके आगे .apk. मैं cybercrime पुलिस स्टेशन बता रहा है, उससे बात करो तो मुझे बता रहा है कौन जो cybercrime मेरा कंप्लेंट लिख रहा है. बोलते ये देख मेरे को आया उसमें क्या था चला from RTO APK. Now he said never touch this. तो कहने का मतलब है I am sharing with you thoughts. I have gone a hell out of my life on this issue, and what is this? So what she said, don't give them any information and don't touch the links which they are sent, which is very difficult because anytime when we do anything, OTP is also coming. It's our discretion to be safe. That's what I can say. And hence, thanks to you, you did a good job to me. And you helped me that time. Thank you. So here in this case हुआ क्या था कि सर एक ये आया PDF आया जो उन्होंने ओपन किया और जिसकी वजह से उनको बहुत सारे OTP आए. अभी एज अ बैंक हम इतना तो जानते हैं कि अगर आप सडन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं टू वेरीफाई. सो दिस इज द ICICI बैंक थिंग. हम उस पेमेंट को पहले ब्लॉक करेंगे, आपसे कंफर्म करेंगे कि क्या आप ये पेमेंट कर रहे हो और फिर ही हम उस पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से एज सर सेड उनका 83,000 सेव हो गया. लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता है, करेक्ट? तो इसमें क्या होता है कोई भी व्हाट्सएप का लिंक आता है यू आर नॉट सपोज टू ओपन इट डायरेक्टली, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला साइबर सेल में आप डायरेक्ट जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते. मतलब हम यूजुअली क्या करते हैं, अभी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, अभी ऑनलाइन जाने से डर लग रहा है तो हम ऑनलाइन नहीं जाते, हम वहाँ पे जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं. बट अल्टीमेटली क्या हुआ था कि उनका कंप्लेंट नहीं रजिस्टर हुआ था जितने में उन्होंने ऑलरेडी और अमाउंट लूज कर दिया. सो अभी आपको लिंक्स किस किस वेज में आ सकते हैं. इट कुड बी व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो हम स्क्रॉल करते हैं ऐसे एग्जैक्टली आपको दिखाएंगे कि ₹1 का प्रोडक्ट है, उसमें आप लिंक क्लिक करते हो और पूरा पैसा बैंक से चला जाता है. OTP वेरिफिकेशन, SMS, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे कहीं पे भी आपको कोई भी लिंक आता है तो वी सजेस्ट कि पहले आपके RM को कॉल करो अगर कुछ आपको सस्पिशियस लगता है और जो बैंक की तरफ से है. ठीक है, हमारे बैंक के एप्लीकेशन में आपको एक स्मार्ट लॉक फैसिलिटी भी मिल जाएगी. अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है कि शायद मेरे साथ कुछ फ्रॉड होने वाला, आप उधर से इमीडिएटली लॉक कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आप कंप्लेंट करो या फिर चेक करो, बट फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन विल बी स्मार्ट लॉक जो इधर हम ऐप में डाउनलोड किया, आप देख सकते हैं वहाँ पे स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, उससे क्या होगा ना, अगर आपने कोई लिंक गलती से क्लिक कर दी, आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इमीडिएटली आपने जाके आप उसको ब्लॉक कर सकते हो. बाद में कस्टमर केयर को या RM को कॉल करके आप बाकी क्रॉस चेक कर सकते हैं. ठीक है, हाँ फिलअप कर सकते हैं कि इसको उसमें तो बहुत ज़्यादा. किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हमने मोदी को लेटर डाला है. एग्जैक्टली डालना पड़ा था आपको रजिस्टर बट एक्चुअली करेक्ट है एकदम. वो तो स्टॉप APK फाइल आया हुआ उसके
Now install Bank of India APK and update. Thank you. In Bank of India Bank install now. और नीचे APK का फाइल आया हुआ है. मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया, बाद में डिलीट किया. जागरूक कस्टमर. So, इसमें कैसा होता है, हमें पता तो सब है कि कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है, लेकिन जैसे आपने इस मैसेज में देखा, they have created a panic situation. जिसके वजह से हम वो लिंक पे जल्दी जल्दी में क्लिक कर लेते हैं. अभी यहाँ पे कुछ पजल्स है, मुझे तो नहीं आ रहा, मुझे हेल्प कर सकते हैं इसको फिल करने में प्लीज. लास्ट में के है. क्या? Market scam. Yes. तो होनी चाहिए सर के लिए, मुझे कम नहीं आया. ये वाला मेरी केसेस UPI client है ना. सॉरी सबमिट करो. UPI collect रिक्वेस्ट. UPI collect रिक्वेस्ट है. कलेक्ट रिक्वेस्ट है, आप क्लिक करोगे तो पैसा जाएगा. ये तो पता है. देखिए ऊपर वाला किसी ने बराबर बोला तो है, नोट वेरी जो भी जॉब है. Job scam. या ये भी होता है. ये इंटरेस्टिंग था. कनेक्ट या डिस्कनेक्ट. या सिंपल है, कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट. या नहीं, जहाँ हम कंफर्टेबल है वही बात करते हैं. जहाँ में लग रहा है थोड़ा सस्पिशियस है, फिर डिस्कनेक्ट. वेरी सिंपल. मतलब थोड़ा मांगे. थैंक यू. बैंक एम्प्लॉइज कभी आपसे कोई डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है, चाहे वो CVV हो, एक्सपायरी डेट ऑफ द कार्ड हो या कार्ड नंबर. Genuine calls. No, it will not ask for any of your personal information. Okay, we are moving into the next part. ये मंथली पेमेंट भी बेस्टी है. आपको कितना मिल रहा है? कहीं और का तकलीफ ट्राई यार. सैलरी का थोड़ा ज़्यादा है इससे. ओके थोड़ा ज़्यादा. थोड़ा मतलब कितना ज़्यादा है? अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ रिगार्डिंग आर बैंक. RBI ने डिक्लेयर किया है 3 सेफेस्ट बैंक. ओके, 3 सेफेस्ट बैंक इन इंडिया. तो SBI हो गया, HDFC हो गया, तो थर्ड वन इज ICICI. इन एनी ऑर्डर, जरूरी नहीं है पहला कौन है या दूसरा कौन है. तो ये एक गारंटी आपको मिलती है. ठीक है. और नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ गए. आई थिंक ये विसिनिटी में भी आपको ऑलमोस्ट लाइक 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 ब्रांचेस है विद इन द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर में. आपके 4 बंगलोज में 2 दिख रहे हैं बसोबा में, एंड यू हैव वन इन क्यारी रोड एज वेल. दो तीन चीज मैं खाली बता दूंगा बिफोर आई प्रोसीड इन दिस. आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सुने हो, राइट? वी ऑल डू. यस. 8.2 वाला. पोस्टल. यस. यस.
वो हम भी प्रोवाइड करते हैं। हाँ नहीं, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी हैव बीन असाइंड, पहले हमारा टाई अप था, नाउ वी आर डूइंग इट। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट होता है, आपको वो विजिबिलिटी वो दिख जाएगी, वो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की क्वार्टरली इंटरेस्ट है 8.2 it is. Want to ask? Yes. Regarding this, can you use this? Regarding this senior citizens scheme of the bank, the maturity period is, this is for the information of everybody. Maturity period is 5 years, which can be extended to another 3 years, and then again extended to another 2 years. 2 years. Now this aspect, many banks and bankers are not aware. The customer goes there and fights that I have completed 5 years, I have completed 3 years, and I am not sure of completing another 5 years because of my age, senior citizen. I may be here or I may not be there, but the banker refused to renew it, and he consulted somebody, and then they also said कि this cannot be removed, there will be new account opened. There is no guarantee of the proceeds coming, it will be new account open. Many of the bankers are not aware. So in this case, what should a senior citizen do? I think it's a good question. Yeah, because हम यहाँ पे यही कह सकते हैं, we need to educate ourselves rather than being little blunt कि 8.2 तो है भी नहीं ना? है उसमें है उसमें है वो आप रेगुलर एफडी की बात कर रहे हो, मैं सीनियर सिटीजन सेविंग्स की बात कर रहा हूँ। मैंने बंद कर दिया, बैंक ही बंद कर। कौन सा? I don't give anything to them. 8.2% post office gives it. पोस्ट ऑफिस इज जस्ट अ मीडियम, जैसे हम हैं। Give the mic to ma'am. Just now, Mr. Krishna, what he said is his experience. I am telling you my experience. Okay. Every 3 years, first is 5 years. After that, every 3 years, we can renew it, and a message comes to me from post office. You come and renew it. So I don't know. Extension. If you want to renew extension, whatever. Ji. That kind of very clear message comes. That is why you prefer post office. You are not that clear, or you don't send us the message. You may please don't take it on ICICI, but banks do not. I had one deposit in Canara Bank. Okay. And they did not even care to. Since I was alert, I went and renewed. Okay. So we can change your mind, ma'am, अगर आप opportunity हमें देंगे। My slate is now very clean and I speak up. I will. In fact, I will keep it with you. So मैम in this case क्या होता है ना, वो SMS आते हैं नहीं आते, that is one part, but we have dedicated RM for your FD account. Please, let me say this. You are talking about senior citizens. Absolutely. Their memory at that age is not that good. Unless you remind, I suggest, please. नहीं, this is a feedback and we accept. Rather than contradicting on this, accept this. और एक हम लोग जब ऑटो रिन्यूअल में डालते हैं, ऑटो रिन्यूअल में क्या होता है कि उसी पीरियड के लिए ऑटो रिन्यू होता है। बैंक चालबाजी क्या करता है कि पीरियड सेम रखता है, लेकिन वो पीरियड में नेक्स्ट ईयर में अलग ही इंटरेस्ट रखता है। मतलब अभी आपने 140 डेज के लिए रखा, तो अभी 7.4 दे रहा है, नेक्स्ट टाइम 7.1 करेगा, वो 140। नहीं, मैं डिफर करूंगा उसमें, क्योंकि हम रिसीट देते हैं और उसमें मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन भी मेंशन होता है, ऑटो क्लोजर है या ऑटो रिन्यूअल, और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वही पीरियड होता है। नहीं तो आप यू कैन मेक अ कंप्लेन आल्सो, अगर वो नहीं होता है टेन्योर, वो जनरली नहीं होता है। टेन्योर वही रखते हैं, वो जो इंटरेस्ट रहता है ना, वो स्टार रहता है कि इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू चेंज नेक्स्ट ईयर। नहीं, वो होता है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन में आप देते हो कि रिन्यू विद द प्रिंसिपल अमाउंट और विद द इंटरेस्ट एडेड ऑन। वो दो अलग अलग चीज होती हैं। वो मैच्योरिटी में आप सिर्फ इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट रेट
पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट रेट है, हाँ वो इंटरेस्ट रेट ही आपका इसमें जो शीट में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट अलग ही रहता है। इंटरेस्ट रेपो रेट से लिंक है, वो रेपो रेट जो होगा उसके हिसाब से होगा, वो प्रिविलेज आज का करंट रेट लेके अलग पीरियड के लिए अलग इंटरेस्ट हाँ, तो वैसे रहता है। और जिसको पता नहीं है यार अपना रिन्यू हो रहा है वो कम इंटरेस्ट में हो जाता है। आरबीआई डिसाइड करती है रेपो रेट, बेसिस ऑफ दैट होता है, और जो करंट प्रिविलेज रेट है वो कैप्चर करती है। ओके So ये कुछ स्कीम्स है, SCSS हम लोग ने पहले ही बात कर लिया अभी, ठीक है। इसमें कुछ जानना है, लाइक पर पैन पर इंडिविजुअल आप 30 लाख तक कर सकते हो, 5 इयर्स का है, 3.2 है, मैम को पूरा पता है। 9 लाख मंथली में 9 लाख इज द लिमिट। मंथली इनकम स्कीम 9 lakhs is the It is limit. the limit of that. And senior citizen saving 30 lakhs. Okay, okay. ठीक है, next. एक चीज है इसमें, आई टेल यू, हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इनकेस ब्रांच बंद है, बैंक बंद है, छुट्टी का दिन है, आप अगर कॉल करते हो, आप अगर सीनियर सिटीजन हो, यू जंप ऑन द क्यू, मतलब आपसे पहले अगर कोई है, 4-5 लोग हैं, ऑटोमेटिकली आपका कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा, फर्स्ट इन द क्यू हो जाएगा। वापस ये आई मोबाइल फीचर्स हैं, सो दैट हैज अ स्मार्ट लॉक, इट गिव्स द डिटेल्स की क्या है उसमें, ऊपर में फंड ट्रांसफर है, यू हैव दिस अकाउंट और डिपॉजिट्स का है, यू हैव बिल पे, कार्ड्स, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज है, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज रिक्वेस्ट आप वहां से रीच कर सकते हैं। हाँ वापस अच्छा, एक और चीज है जो आई एम नॉट श्योर कि अदर बैंक्स कर रही कि नहीं कर रही, द थिंग इज कॉल्ड डोर स्टेप पैकिंग। उसमें क्या होता है कि घर में आके बैंक सर्विस में एक आरएम असाइन करते हैं, आपके बहुत सारे वेरियस सर्विसेज है इंक्लूडिंग कैश, आपको एक साइनेज करना है, एक रिक्वेस्ट रेज करना है, एंड देन अगर आपको कैश डिपॉजिट हो, विड्रॉवल्स हो, अदर सर्विस रिक्वेस्ट हो, जैसे चेकबुक हो गया, स्टेटमेंट, पासबुक अपडेट, वेरियस अदर सिक्योरिटी रिक्वेस्ट, आपका आरएम आपके घर पे जाके वो सर्विस देगा। देयर इज नो कॉस्ट फॉर इट, एवरी टाइम देयर इज नो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कि आप महीने में 2 बार या 3 बार कर सकते, देयर इज नो खाली आरएम के नाम पे कोई फ्रॉड आदमी आके तो डर लगता है। ओके, सो वी हैव दैट। So मैम इसमें कैसा होता है ना, सीनियर सिटीजन डोरस्टेप बैंकिंग होता है, कोई भी सीनियर सिटीजन ये फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आपको आई मोबाइल से नहीं हो रही है या आप नहीं करना चाहते, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है, जो नंबर आपको बताया 18001080, इस पे आपको कॉल करना है, जो भी आपसे नियरेस्ट ब्रांच होगी, मतलब आप आज आप अपने घर पे हो, वर्सोवा के आसपास हो तो वर्सोवा ब्रांच होगी, पर आप कहीं और हो वहाँ से भी आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी वहाँ का आरएम मैप किया जाएगा, वो आपके घर पे आके आपको पूरी सर्विस में हेल्प कर देंगे। We have to contact the customer care. They will generate a service request number. Yeah, branch आपको तो any which ways we can help. Yeah, लेकिन अगर घर पे बैठे कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए हमारे पास वो भी फैसिलिटी है। आपको कॉल करना है, एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है जो हमारी ब्रांचेस को असाइन होता है, वहाँ से एक आरएम आके विद इन 24 hours he will come. Okay. Now see if I have got some easy in your bank. Yeah, I am getting 7.4%. Now if I want to change this scheme, So SDSS is a complete different scheme.
Then what do I do with that one? I cannot change it to that one. You can't change it in close and create a new one. That is why SMS is different to that close. Our question was कि everything I want to ask one question. Speech point to what is it? How do we do that? I just want to ask a question. I don't know whether it is right for me to ask you. Banking is connected with the income tax also. You will agree. Now, I have recently heard senior citizens who are above 75 age need not pay Income tax return. There was a forward. return. Is it right? People like you who are still handling it may be able to tell me. That's my request. We are not aware of this, but नहीं ये प्लान में आता है कि नहीं? I will get back to you for sure. See, I spoke to my CA Anjali. She spoke to her CA. Even I have CAs. That is super senior citizen. Let me speak 2-3 more sentences, sir, even if you don't like it. 60 years is senior citizen. जी 65 plus is super senior citizen. जी 75 plus is super senior citizen. So tell me, if I belong to super senior citizen, do I still have to fill up the IT return? Can you give me a day's time? I will for sure. I'll update you on this. I want to in any case come to your branch Monday or Tuesday. Okay. Please give the answer. Sure. And tell me who do I see? If I come there, whom should I see? Me, I will be there. What's your name? Ujjwal. Ujjwal. Yes, Ujjwal Sagar. Thank you, Ujjwal. Make my future Ujjwal. For sure. गूगल से पूछ लेना. गूगल में लिखा है इंडिया रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एज 75 and older are exempt from filing income tax returns. ITR. Provided they only receive pension and bank interest from the same specified bank. So it's not applicable for me. I work for a private company, though they don't give pension. So whatever I get now is post office interest. You call it annuity, you call it pension. Okay. We'll take questions. Anyone? कोई question है? You want to ask? My dear friends, I am giving you very important information. Please. Be careful. My experience is giving me something which you will never miss. First thing, आपके WhatsApp आपके अकाउंट मोबाइल में जाइए, उसके अंदर देखिए कौन से ऐप्स हैं, उसमें unknown apps लिखिएगा. Delete all those unknown apps. This is very important because आपके अगर कोई भी unknown app डाउनलोड हो गया है, वो आपके पूरा हैक करता है. नंबर 1. नंबर 2, जहाँ पे भी आप कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, वो लोग आपको पूछते हैं लोकेशन एंड कैमरा. Don't give them consent to allow your camera and your location to be made known of. So whichever is necessary, उसके अलावा आपका कैमरा और ऐप को डाउनलोड अलाउ मत करिए. These are what information I am giving you. I talk to the India का number 1 जो साइबर क्राइम का प्राइवेट पर्सन से बात कर रहा हूँ, उसके लिए तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ. Now coming to a very other important thing. When you Guys, please, he's saying something, please. when you download the app, let's say for your taking ICICI Bank, they have wonderful provisions. उसके अंदर on a daily basis there is a day limit. आप उसको minimum possible day limit डाल दीजिएगा. आप आपका अकाउंट के अंदर लॉक करिएगा. आपका आधार कार्ड क्या बोलते हैं, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को आप लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं with a single click. So you are not to worry. And international जो payments है उसको 100% ब्लॉक रखिएगा because इस साइबर क्राइम told me कि आपका इंटरनेशनल ट्रेसिंग नहीं हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती हैं. So there are few thoughts I wanted to share which are very important and my experience I'm sharing. Thank you so much. Very informative.
हमने नया ब्रांच खोला है. It's just an information that we are operational over there. और हम बता रहे हैं कि हम what are the facilities we are giving you. What are the facilities we are giving you? तो जिसमें included था doorstep banking. Is it? She is contradicting with you. Bank of Baroda is not giving my husband for the KYC. KYC करने गई Bank of Baroda, वो बोलते we don't have sufficient staff. You sign in front. Bank of Baroda. I am a Bank of Baroda staff. Please, the argument will go up. Let's listen. I want to request everybody that please keep silent. See, these people have given their time to us. आपस में बात मत कीजिए. जितना आपको लेना है उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए. लेकिन प्लीज उनके बात उनके कितने प्यार से बोल रहे हैं. Because I am also a banker, I know what is the pain behind it. सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं होता है, 10 प्रॉब्लम होते हैं. सो अंडरस्टैंड इट, लिसन टू देम. और सर आप लोग माइक थोड़ा आगे लीजिए, दोनों अलग अलग खड़े रहिए. बिकॉज बोथ द माइक्स आर कमिंग टुगेदर एंड इट मेक्स नॉइज. दूसरा माइक किधर है? पीछे आई एम गिविंग दिस माइक टुडे. अभी नहीं हो रहा है. So no issue. So please give them the chance to speak. Please. हमने मोस्टली कवर कर दिया है. जी आखिरी सवाल. मेरा आखिरी सवाल. बोलिए. मैंने कैंसिल किया सर. ये ब्रांच ये टाइमिंग भी अनाउंस कर दीजिए. Okay, it's 9:30 to 3, Monday to Saturday working, which is first Saturday, third Saturday. सैटरडे हाफ डे. नहीं, ये भी फुल डे है जैसे आज है. और किसी को कुछ पूछना है? सबकी तरफ